दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेणी सर एजुकेशन वाला पर। एक और बेहतरीन वैकेंसी लेकर के आया हूं जिसकी सैलरी 1 लाख प्लस होने वाली है। जी हां दोस्तों, MPPSC के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है विभिन्न पोस्टों के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी डिटेल्स देंगे, किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एग्जाम पैटर्न्स, एज लिमिट, सिलेबस, एप्लीकेशन कैसे भरना है, एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। और दोस्तों एग्जाम अप्रैल में रखा गया है, यानी कि अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एप्लीकेशन फीस कितनी है, और सैलरी हम आपको बता दें कि सैलरी 1 लाख प्लस भी हो सकती है, यानी कि 1 लाख प्लस आपको सैलरी आपके इन हैंड में आएगी। तो चलिए दोस्तों सीधे लेकर के चलते हैं आपको ऑफिशियल पीडीएफ पर। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको ऐसे ही डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। चलिए लेकर के चलते हैं सीधे ऑफिशियल पीडीएफ। तो यह है ऑफिशियल पीडीएफ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेजिडेंसी क्षेत्र इंदौर के द्वारा विज्ञापन क्रमांक 40/2023 दिनांक 30/12/2023, यानी कि 2023 में अनाउंसमेंट हो चुका था 30 दिसंबर को। अब इसमें प्रवेश की उपलब्धता तिथि 20/4/2024 को एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जो 20/4/24 को प्रवेश पत्र उपलब्ध हो जाएगा और एग्जामिनेशन जो है वो 28/4/24 को होगा, यानी कि एक हफ्ता पहले जो प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड आता है वैसा ही रहेगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो बोली गई है वह 18/2/2024, यानी कि अभी भी आपके पास 1 महीने से ऊपर है, ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। और जो आपकी एग्जामिनेशन होगा वो 28/4/2024 को होगा और प्रवेश पत्र आपको 20/4/2024 को मिल जाएगा, यानी 20 अप्रैल 2024 में प्रवेश पत्र आएगा और 28 अप्रैल 2024 को एग्जामिनेशन होगा। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, यानी कि 10 बजे से 12 बजे तक जीएस का पेपर होगा। उसके बाद सामान्य अभिरुचि परीक्षण द्वितीय प्रश्न पत्र, यह 2:15 से लेकर के 4:15 तक, यानी 2-2 घंटे का होगा, 2 पेपर। यह आपका पूरा परीक्षा पैटर्न रहा इसका। अब इसमें हम आपको आगे बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। अब ये देखो विभिन्न विभिन्न पदों पर लिए है, तो आप लोग को कहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू जाना है, तो www.mpionline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकेंगे। इसके और यह 18 तारीख के बाद यह लिंक बंद हो जाएगी। 19 तारीख से यह आवेदन स्टार्ट होगा, यानी 19 जनवरी से, और 18 फरवरी 2024 तक है। 19 जनवरी से पहले एक बार आपको रिमाइंडर अवश्य हम दे देंगे और खत्म होने से पहले भी रिमाइंडर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखना है। आयु की गणना, आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में होगी, यानी कि 1 जनवरी 2024 को अगर आपका एज कंप्लीट हो चुका है, जितना मांगा जा रहा है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट एक्सीड कर गया है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। आयु की गणना है तो वही जन्म तिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं की मार्कशीट यानी 10th के रिजल्ट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही मान्य रहेगा। और अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंत सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि का ही उल्लेख करें। सारा आपका 10th वाला ही माना जाएगा। शुल्क संबंधी जो है आपका आप ऑनलाइन भर सकते हैं। इस शुल्क को डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप भर सकते हैं। शुल्क का विवरण ये सब आप पढ़ सकते हैं। पेमेंट डन आपको होना चाहिए। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए बैंक का ड्राफ्ट और चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी बैंक ड्राफ्ट और चेक नहीं स्वीकार किया जाएगा। अब ये सब आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये ऑफिशियल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला पर आपको मिल जाएगी। आपको किसी भी अगर आपकी त्रुटि बस फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपको फॉर्म फीस वापस नहीं की जाएगी, पहले बता दिया गया है। त्रुटि जो सुधार है वो आप इस देख सकते हैं कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र को सावधानी पूर्वक जांच कर ले। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 22/1/2024 से 20/2/2024 तक रहेगा, यानी कि 20 फरवरी 2024 तक आप लोग सुधार कर सकते हैं। और प्रति सुधार यानी जितना सुधार करना है 50 रुपये प्रति सुधार शुल्क आपको देना होगा अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु। एमपी ऑनलाइन के अधिकतर कियोस्क की सेवाओं के उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकता, यानी अदर सुधार हो सकते हैं जिसमें आपको प्रत्येक सुधार का 50 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है। अब इसमें बता दिया जा रहा है कि अभ्यर्थी ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा से पहले ही आप जो भी करना है, आपको जो भी करेक्शन करना है कर लीजिएगा। करेक्शन करना ही क्यों है, अगर करेक्शन करना ही नहीं है सही फॉर्म भरना है आपको। जो भी आपको आपकी एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी आपके पास सर्टिफिकेट आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहले ही आपको बनवा करके रख लेने हैं, अभी आपके पास समय है। लिंग महिला पुरुष जो भी है, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, जो भी आपको अलग अलग आपको किसी भी तरीके से कोई भी छूट चाहिए तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट आवश्यक होना चाहिए। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता, अब देखिए भैया यह एक राज्य सेवा परीक्षा है, तो सभी स्नातक यानी जो भी ग्रेजुएट्स हैं और अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत यानी कि जो अपियरिंग है फाइनल ईयर में वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं।
अब इसमें आपको देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार में आप अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका के में पारित अंतिम आदेश दिनांक 8/3/2024 के अनुपालन, यानी 8/3/2024 तक आपका डेट रखा गया है। उसके पहले तक आपकी डिग्री उग्री सब हो जानी चाहिए, अपियरिंग भी भर सकते हैं। परीक्षा केंद्र आपको पहले ही बता दिया गया है, परीक्षा केंद्र आपका कहाँ पर रहेगा ये देख लीजिए। परीक्षा की तिथि आपको बता दी गई है कि 28/4/2024। अब परीक्षा केंद्र समझ रहे हैं, दो ही जगह होगा, या तो इंदौर होगा या तो आपका उज्जैन में है तो भोपाल में पड़ जाएगा, मैक्सिमम यही है और कुछ है नहीं। परीक्षा का नियम जो है 2000 इन लोगों का पुराना जो चलता है, हालांकि ये जो भर रहे हैं मान के चलिएगा कि आपका 1 से 1.5 साल लग सकता है रिजल्ट आने में, जैसा कि इन लोगों का प्रक्रिया है। अन्य निर्देश आपको जो पढ़ने हैं पढ़ लीजिए। हम सीधे पदों की संख्या पर चलते हैं और वेतनमान आपको बताते हैं। अब कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या, अब इसमें राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष गृह पुलिस विभाग 4 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए, 2 SC 3 ST 4 OBC और 2 EWS के रखा गया है। अब देखिए रिक्त में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग से पद रखा गया है, सारे एक पद हैं। कुल पदों की संख्या 15 है। दिव्यांगजनों के लिए एक पद आपके लिए रखा गया है और मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें कोई पद नहीं है। टोटल आप लोग देख सकते हैं 5400 ग्रेड पे की नौकरी है। आपको 5400 ग्रेड पे समझ रहे हैं, आपकी सैलरी इन हैंड आपका आफ्टर ट्रेनिंग 1 लाख अराउंड 1 लाख के प्लस बनेगी। उप पुलिस अधीक्षक के लिए आप लोग देख सकते हैं 6 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए, 4 SC 4 ST 6 OBC और 2 EWS के लिए। सेम प्रकार से मध्य प्रदेश के मूल महिला निवासियों के लिए 2-1-1-2-1 के अनुसार रखा गया है। कुल पदों की संख्या 22। मुख्य नगर पालिका श्रेणी ख पंचायत एवं ग्रामीण विकास अधिकारी, कुल पदों की संख्या 1 जो कि SC कैटेगरी में रखा गया है। इसका ग्रेड पे 5400 है। अब अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, 3 अनरिजर्व्ड 3 OBC 1 EWS, कोई SC ST का नहीं रखा गया है पोस्ट। एक अनरिजर्व्ड रखा गया है मध्य प्रदेश की लोकल महिलाओं के लिए, एक रखा गया है OBC की लोकल महिलाओं के लिए और एक पद रखा गया है दिव्यांगजन के लिए। ग्रेड पे इसका 4200 है। 3 नौकरियां आपकी जो है वो 5400 ग्रेड पे की है, जिनमें पदों की संख्या आप लोग देख सकते हैं, एक में 15, एक में 22 और एक में 1 है। इसके अलावा भी कई सारे पद और भी हैं जिनमें 3600 ग्रेड पे की भी नौकरी है। वाणिज्य कर निरीक्षक का 3-1-2-3-1-1 यानी कि जनरल, SC ST OBC EWS। और महिलाओं के लिए, वहाँ की लोकल महिलाओं के लिए भी पद आरक्षित रखे गए हैं, कुछ अनारक्षित पद भी हैं। अब जो वहाँ के लोगों के लिए है, वहाँ की महिलाओं के लिए, उसमें सब लोग नहीं कम्पीट कर सकते हैं। 3600 ग्रेड पे की ये नौकरी है। अब इसमें देख सकते हैं आबकारी उपनिरीक्षक की 3600 ग्रेड पे की, कुल 1 पोस्ट ही अनाउंस किया गया है। आप लोग को अगर देखना है कि किसका है यह 1 पोस्ट, ये देख सकते हैं कि यह 1 पोस्ट OBC कैटेगरी का है, यानी SC ST और जनरल कैटेगरी इसमें नहीं फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसमें? आबकारी उपनिरीक्षक में। कुल इसका भी 3600 ग्रेड पे की नौकरी है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ख, नगर पालिका अधिकारी जो होता है उसका, इसका आप लोग देख सकते हैं 1 अनरिजर्व्ड 1 SC 2 ST और EWS OBC का 0-0। पता नहीं किस हिसाब से आरक्षण का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, समझ में नहीं आ रहा है। खैर जो भी हो, आपको फॉर्म फिल करना है। जनरल कैटेगरी में तो सब फाइंड करेंगे ही करेंगे। कुल पदों की संख्या आपका 4 है। अब यहाँ पर आप सब पदों की जो संख्या मिला करके वो 60 है यहाँ पर। लेकिन ये जो 3 नौकरियां हैं 5400 ग्रेड पे की, इनमें कंपटीशन ठीक ठाक रह सकता है, तो क्योंकि इसमें पदों की संख्या आप देख रहे हैं 37 है और बाकी 23 पद अदर हैं। अदर वाले में भी 4200 ग्रेड पे, और ये सब अधिक बहुत अच्छे पद हैं। आरक्षण की प्रक्रिया आप लोग देख सकते हैं। आरक्षण प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के उपबंधों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार होगी। अब इसमें क्या आपके समझने योग्य बात है कि अगर आप अदर स्टेट से हैं और फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा। ये नियम भी होता है कि अगर आप किसी और स्टेट होकर के किसी अदर स्टेट में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, आपको वहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फाइट करना पड़ता है। अब तालिका में दर्शाए गए निर्धारित वेतनमान में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते दिए होंगे, यानी कि जो आपको DA मिलेगा, HRA मिलता है, ये सब जो आपको ग्रॉस सैलरी में इंक्रीमेंट होता है वो आपको आफ्टर ट्रेनिंग मिलता है, ट्रेनिंग से पहले नहीं मिलता है। यहाँ पर क्लियर कर भी दिया गया है कि समस्त आरक्षणों में उससे जुड़ी आयु सीमा में छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है, जिसमें आपको पहले ही हमने बता दिया है कि किसी भी राज्य में अगर अदर राज्य में आपको भर रहे हैं तो अदर स्टेट में तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों के लिए जो 2023-24 के अनुसार है, इसके अनुसार EWS सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अब उसको आप लोग देख लीजिएगा, वो पद वहाँ पर हो गए और कुछ अदर पदों की संख्या भी है जिनकी कुल पदों की संख्या 53 है। इनका ग्रेड पे डेफिनेटली उनसे कम होगा, कुछ ना कुछ तो कम होगा ही, लेकिन ठीक ठाक होगा।
राज्य पुलिस, अब यहाँ पर ये कौन से पद हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं, द्वितीय श्रेणी राजपत्रित। अब इसमें आप लोग को क्लियर पढ़ना है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए जिसे भी दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष, गृह पुलिस विभाग 13 पद, उप पुलिस अधीक्षक 19 पद, और मुख्य नगर पालिका श्रेणी खा 1 पद, अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त 6 पदों की संख्या है। वाणिज्य कर निरीक्षक का भी 9 पद है, आबकारी उप निरीक्षक का 1 पद, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी का खा का 4 पद, कुल पदों की संख्या 53, वहां पर 60, यहाँ पर 53, टोटल हो गए 113। अब आपको पूरा अगर डिटेल ये पढ़ना है तो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 1 मिनट, हाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर जाकर के टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि पूरा बताना कंपलसरी होता ही नहीं है, लेकिन पूरा बताया जा नहीं सकता, कंपलसरी अनकंपलसरी इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बताया नहीं जा सकता। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे और पदों की संख्या है, पद बड़े हैं लेकिन पदों की संख्या कम है। अब यहाँ पर एक देख सकते हैं कि आप राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष गृह विभाग 2 पद, उप पुलिस अधीक्षक 3 पद, और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अभी ये काल्पनिक है, यानी कि ये बढ़ सकते हैं घट सकते हैं, इनमें कुल पदों की संख्या आपका 7 पद हैं। अब यहाँ पर विज्ञापन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दिया गया है, उसको देखिए। विज्ञापन तिथि 30/12/2023 है, यानी कि 30 दिसंबर को विज्ञापन आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन 19/1/2024 तक स्टार्ट हो जाएगा। अंतिम तिथि 18/2/2024 रखी गई है। त्रुटि का 22/1/2024 से स्टार्ट है और 20/2/2024 रखा गया है, यानी 20 फरवरी तक आप त्रुटि संशोधन कर सकते हैं। प्रवेश पत्र 20/4/2024 को उपलब्ध हो जाएगा। परीक्षा की तिथि 28/4/2024 है। अभ्यर्थी जिनको ऑनलाइन आवेदन करना है वह 19 तारीख से आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएगा, और जाकर के ऑनलाइन आवेदन करिए। टोटल 25 पन्नों का आपका यह 25 पन्नों का पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हाँ, अभी शुरू में आपसे बात किया था ना कि किन किन शहरों में आपका सेंटर पड़ सकता है। अगर आप अदर स्टेट से भरते हैं तो आपका सेंटर मुख्यतः इंदौर में पड़ सकता है, या तो आपका अगर यूपी इधर नॉर्थ के साइड में है तो जो आपके नॉर्थ नियरिंग स्टेट्स हैं, नॉर्थ नियरिंग सिटीज़ हैं मध्य प्रदेश की, वहाँ पर आपके सेंटर्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ऐसा श्योरिटी नहीं है। 60% 70% ऐसा ही रहता है, 30% 40% या कुछ भी हो सकता है, तो रहती है प्रोबेबिलिटी। मैंने बोला है, बाद में कोई मत कहेगा कि तुमने तो कह दिया था लेकिन हुआ नहीं मेरा। अब देखिए, केवल मध्य प्रदेश के निवासी जो है उनके लिए यह सारी जानकारियां हैं, उसका यह स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी मान्य है। आयु सीमा जो रखी गई है, गैर वर्दीधारी यानी कि जिसमें आपको पास यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि वर्दी नहीं है, उनमें 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। वर्दीधारी पदों के लिए यानी कि जिसमें आपके पास वर्दी रहेगी उनमें 21 वर्ष मिनिमम एज और 33 वर्ष मैक्सिमम एज रखी गई है। आयु संगणना तिथि 1/1/2024 होनी चाहिए। अधिवार्षिक आयु 62 वर्ष। आयु सीमा में 6 है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। आयु सीमा में वही मिलता है, 3-5-5 करके जो मिलता है वही मिलेगा। शारीरिक मापदंड पुरुषों की भैया देखो, ऊंचाई जो आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बगैर फुलाए। सीना जो होना चाहिए वो आपका 84 और फुला करके 89। महिलाओं की हाइट 155 होनी चाहिए। सीना से कोई मतलब नहीं है, सीना चाहे जितना रहे, सीने का कोई डिपेंडेंस नहीं है वुमेन्स में। मेल्स में है 84 और 89 आपका रहना चाहिए। 84 बिना फुलाए, 89 आपको फुला करके। 84 सेंटीमीटर है, इतना याद रखना, तो 84 इंच का सीना नहीं होता है कि 56 इंच का सीना है तो 84 इंच का नहीं होगा, 56 इंच का भी आपका नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा। यह आपका जो देख सकते हैं, ऐसे कुछ आप आवेदन कर लीजिएगा भैया। बाकी अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोई भी जानकारी अगर आपको अदर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। कमेंट में अगर कमेंट करते हैं आप तो हम आपको बताएंगे ज़रूर, आपको जो भी हम जानकारियाँ आपको प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के माध्यम से। घोषणा पत्र याद रखिएगा, सेम इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, मतलब यहाँ कितने अंतर्गत इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे मैं अपना नाम यूज कर लेता हूँ, मैं श्रीनेत आयोग के विज्ञापन क्रमांक 40/123/2023 दिनांक 30/12/2023 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेडीज हैं तो रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता हूँ। अगर पुरुष हैं करती हूँ तो महिला, ये नहीं सब लिख करके काटो। पुरुष हैं करता हूँ लिखिए, महिला है करती हूँ लिखिए, मैं पुत्र पुत्री जो भी है लिखिए। फिर तब यहाँ पर पुत्र अगर आप हैं तो भैया पुत्र लिखना, पुत्री जिसको भी लिखना है लिखना। जो भी पुत्रियां हैं वो पुत्री की लिखेंगे, जो पुत्र हैं वो पुत्र सिर्फ लिखेंगे, ये सब डाल देंगे। और यहाँ पर आपका हस्ताक्षर, रोल नंबर और नाम, ये सब आपको पड़ेगा भैया, देख लेना। क्रीमी लेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में मान्य किए जाएंगे। यानी कि जो आपको क्रीमी लेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, यानी जो क्रीमी लेयर कहीं कहीं डिसाइड होता है,
अब वो क्रीमी लेयर हर प्रदेश का अलग अलग होता है, मध्य प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग जो हैं वो देख सकते हैं। बाकी अदर प्रदेश वाले आपको अनरिजर्व में फाइट करना है, और हमारा मेन फोकस अदर प्रदेशों पर जानकारियाँ प्रोवाइड करनी रहती है। आप ये देख सकते हैं, आपके पास ये सारी अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, परीक्षा के केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य फूल फोटो युक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना है, या तो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या कोई भी इन सारी 8 चीज़ों में से जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो वो लाइएगा। बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस का फोटो युक्त पासबुक, यानी अगर इनका आपका पासबुक है तो आपके पास में फ़ोटो लग के उस पर स्टैंप लाना चाहिए, तो ऐसा आपको लाना है। बाकी संक्रमण पंक्रमण वाली बातें फालतू की रहती हैं, जितने पेपर देने जाओ इस सब में वही रहता है, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं है। पूरी जानकारी आपको मैंने बड़ी सी वीडियो में प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर अवश्य करिएगा अपने उस दोस्त के साथ जिसको जानकारी चाहिए, और ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखिएगा, क्योंकि इसमें बवाल बताने से बढ़िया सिर्फ अच्छी अच्छी जानकारियाँ ही आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और इसको हम आपको एक बार चेतावनी जरूर दे देंगे वीडियो के माध्यम से, जब इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट एजुकेशन वाला।